अन्ना तक पहुंचने के रास्ते में जीनत हमें मिलेगी ही मिलेगी। वर्सोवा बीच पर लोगों को बहुत सताया जा रहा है, कुछ भी पैसा वसूलते हैं। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा एक कागज बनाओ और कोर्ट में जमा कर दो। शिकार करना हमारा पुराना शौक। ये जो सोना हम पुलिस को देना, ऐसा करने से पुलिस की नजर में हम उनका मदद करने वाला बनता, और उसके बाद चट्टी का राज हमको वापस इधर भरोसे का काबिल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना काम के लिए, अपना नाम के लिए अपने आप को दांव पर लगा सकता। दाव पे आप और हम नहीं, उसकी इज्जत लगी है अन्ना। आज ही का दिन है। अगर आज काम नहीं हुआ तो तुम लोगों के घर वाले हमेशा हमेशा के लिए इंतजार करते रह जाएंगे, और तुम में से कोई भी घर नहीं पहुंच पाएगा। आपकी सारी बोरियां सोने और टायर के साथ है। खाली नमक पानी में बह गया। अन्ना को उसका अफसोस। अन्ना का आपसे उलझने का इरादा ना था ना है, और ये जवाब जो आपकी बोरियों को पानी में फेंक के दिया गया, ये उस अर्जी का जवाब था जो आपने अन्ना के खिलाफ कोर्ट में दी कि उसके आदमियों को वर्सोवा से हटाया जाए। रघु, पालू, आप बाहर जाके इंतजार करिए। अले, हम जीनत शेख, अन्ना हमें बहन मानते हैं। और हम आपको 5 साल पहले ही बहन मान चुके हैं, जब आपने हमारी जान बचाई।
तो आप थे। हाँ, वो मैं ही था। और देखा जाए तो आपका और हमारा रिश्ता आपके और अन्ना के रिश्ते से पहले शुरू हुआ था। जो काम आप आज अन्ना के लिए कर रही हैं, उनकी जान बचाने का, वो आप हमारे लिए पहले ही कर चुकी हैं। और उस बात का एहसान आप अब तक मान रहे हैं। हैदर काजी उस एहसान को जिंदगी भर मानेगा। हम आपको अपनी आपा बुला सकते हैं। जरूर, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज हमें आपकी उस नीयत से है जो अन्ना के धंधे को बर्बाद करना चाहती है। अन्ना धंधा नहीं करता। अन्ना वो करता है जो उसका दिल मानता है, और वो कभी कभी सबके लिए खतरा बन जाता है। आपके व्यापार और अन्ना के धंधे का एक बहुत बड़ा फर्क हम आपको समझाते हैं। आप व्यापारी हैं, फायदा नुकसान सब दिमाग से करते हैं, चाले भी दिमाग से चलते हैं, और बदले में बड़ा कारोबार, बड़े संपर्क और ढेर सारी दौलत। अन्ना का हर काम दिल से है, इसलिए उनका रुतबा दौलत, संपर्क और कारोबार नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो उसके एक इशारे पे अपनी जान छिड़कने में फक्र महसूस करते हैं, और आप ऐसे लोगों को पैसों से खरीदते हैं। आज एक बात तो समझ में आ गई कि अन्ना ने एक चीज तो हमसे ज्यादा ही कमा ली है, लेकिन ये बात समझ में नहीं है कि जो सोना अन्ना ने हासिल कर लिया था, आज वो वापस क्यों लौटाया जा रहा है? क्योंकि अन्ना और ताकतवर होना चाहता है, इसलिए। मतलब? आपके पास पैसा है, संपर्क है और दिमाग है। अन्ना के पास लोगों की ताकत है, दिल है और दुआएं हैं, और कोई चीज नहीं चाहिए किसी भी इंसान को कामयाब होने के लिए। अगर आप और अन्ना साथ में हो तो आप दोनों मिलकर बिना रुकावट के वो कर पाएंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको किसी भी फैसले से पहले अन्ना की सलाह लेनी होगी, ना कि दुश्मनी मोल लेनी होगी, और यही बात अन्ना पे भी लागू होती है। शायद आपकी दोस्ती अन्ना के धंधे को व्यापार में बदलने का हुनर सिखा दे। हमने आपको अपनी बहन माना है, और आज हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपकी हर बात तहे दिल से मानेंगे। आप चाहती हैं कि हम अन्ना से हाथ मिला लें, क्या यही मर्जी अन्ना की भी है? ठीक है जीनत बहन, तुम कहता तो हम उसका साथ दुश्मनी नहीं करना, मगर दोस्ती भी नहीं करना। वो आदमी भरोसे का नहीं। अन्ना, आप कौन है, क्या है, ये बात वो अब पहले से बेहतर जानते हैं, और उन्होंने ही कहा वो तैयार हैं आपसे हाथ मिलाने के लिए। जीनत बहन, जो बात इतना दिन इस धंधा के अंदर रहकर हमको पता, वो बात इतना जल्दी तुम कैसा समझ सकता? वो आदमी मतलबी है। अन्ना, वो जो भी हो, मगर आप ही ने कहा था ना कि बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी होती है। वो एक ईमानदार इंसान है, मैंने कभी उसकी जान बचाई थी, इसका एहसान वो आज भी मानता है। और जिसको पुराना एहसान याद रहे, वो एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? उसने हमें आपा कहा। हमारे यहाँ आपा बड़ी बहन को कहते हैं। अन्ना, आप एक नेक इंसान हैं, ये मैं जानती हूँ, और आप किसी से भी नहीं डरते, और ना ही कोई ऐसा काम करते हैं जो इंसानियत की नजरों में गलत हो, कानून का भले जो भी नजरिया हो। और अगर चीजें हमारे मुताबिक ना हो तो हम नाता तोड़ भी सकते हैं ना।
यही तो हमारा जिंदगी का दिक्कत है जीनत भाई। हम नाता जोड़कर, रिश्ता जोड़कर दुख उठा सकता, मगर नाता रिश्ता तोड़ नहीं सकता। अन्ना, मौसम, हवा का रुख सब बदलते हैं और सबसे तेज बदलता है इंसान का मन। क्या पता किसी अच्छी बात के लिए बदल जाए, तो बदलने वाले को एक मौका तो देना ही चाहिए ना। तेरा सामने हारने पर लगता कि मैं जीत गया। अयो महबूब, मुरली गाड़ी लेके कब आता? बच्चा लोग के स्कूल से वापस आने का टाइम होता, अब तक गाड़ी नहीं लाया। अरे आता ही होगा, गाड़ी गैराज से लेके। कब आता? बच्चा लोग आया। रिहाना, रिहाना, तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हें चोट नहीं आई ज्यादा। तुम ठीक तो हो ना मेरी बच्ची? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। एक अंकल आए और उन्होंने मेरी जान बचाई। मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा पी के गाड़ी चलाते आजकल की क्या बोलूं। पी के केवल रेहाना बच्ची को ठोकने आया? कैसा पागल जैसा बात करता। हाँ, हमको लगता तुम्हारा अन्ना बिल्कुल सही बोलता, कोई ऐसा जानबूझ के किया। रिहाना को मतलब? जीनत बहन, हमको लगता कि किसी को तुम्हारा कमजोरी पता हो ना, और इसका वास्ते हम अपना बच्चे लोग को स्कूल भेजना नहीं मांगता। इसका वास्ते देखो। अन्ना, अब ज्यादा सोच रहे हैं। मैं ज्यादा सोच रहा। ज्यादा तब होना जीनत बहन जब हमारा रेहाना बच्चे को बचाने वाला आदमी सही टाइम पर नहीं पहुंचता, और इसको कुछ हो जाना। ज्यादा तब होना, तब। महबूब भाई, वो कौन है जिसने रिहाना की जान बचाई? परवेज भाई,
आप लेटे रहिए। हम सब आपका शुक्रिया अदा करने आए थे। आज आप नहीं होते तो जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होता। हमें मौका दिया था ऊपर वाले ने बच्ची को बचाने का। हम वहां नहीं होते तो बच्ची को भी कुछ नहीं होता। कैसी है वो? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वो बेहतर है। आप भी जल्द अच्छे हो जाइए। आपने हमारा बच्ची को बचाया, इतना बड़ा एहसान किया। तुम हमको बोलो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकता? खाना पीना, पैसा, तुमको जो मांगता मिलना। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा घर वाला को तुम्हारा कब्र देना, हमको बोलो, हम करता। अरे हाँ, आपके घर वाले नहीं आए? उन्हें पता भी है आपके साथ ये हादसा हुआ है? कोई होगा तो पता चलेगा ना। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जीनत बहन बिल्कुल ठीक बोला। अब हम सब तुम्हारा। एक बात पूछूं? जी पूछिए। जिस कार ने रिहाना और आपको चोट पहुंचाई, उसका नंबर या ड्राइवर को आपने देखा या कुछ याद है? कुछ भी ध्यान में आए तो जरूर बताइएगा। वो जो भी हो ना, उसको हम लेकर आना। काश ऐसा होता। अगर वो पकड़ा जाता तो हमें भी बहुत खुशी होती। आप अब आराम करिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइएगा। जी मुझे कुछ किताबों की जरूरत थी। पेशे से मैं वकील हूं। इस खाली वक्त में अगर मैं कुछ पढ़ लूंगा तो मेरे काम आएगा। आप बस लिख कर दो। और अन्ना के पास तमिल सिनेमा का बहुत किताब है, मांगता है तो बोलो। एक गाड़ी था। किताब मांगना। जी आप लोगों से एक गुजारिश है, इस एक्सीडेंट की पुलिस में रिपोर्ट करा दीजिएगा। अगर आगे जाके कुछ होता है तो पुलिस हमारे साथ रहेगी। जी जरूर, आप अपना ख्याल रखिएगा। और आप बच्ची का ख्याल रखिएगा। और मुरली, इनको जो किताब मांगता, जितना किताब मांगता ला करते। ये हमारा स्पेशल गेस्ट। इनको कोई तकलीफ नहीं होनी। जी अन्ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए मुझे देखने। चलो। जी जाओ। और पूरा काम टाइम पर होना, और बाकी का सामान उसको वहां। जीनत बहन, ये क्या करता तुम? हाँ, क्या करता? कल जो भी हुआ उसका बाद तुम अपना बच्चे को कैसे स्कूल को भेजता? कैसा? हाँ अन्ना, जरूरी है भेजना।
मैं तो कहती हूँ आपको भी सरस्वती को स्कूल जरूर भेजना चाहिए। सिस्टर तुम कैसा बात करता? कल वो हैदर जो खराया उसका बात भी तुम ऐसा बात करता? हैदर को हमारी दोस्ती से फायदा है अन्ना, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और जिसने भी ये कराया है उससे जरूर हमसे कोई नुकसान होगा या होने वाला होगा, क्योंकि अगर उनका मकसद सिर्फ रिहाना को नुकसान पहुंचाना होता तो वो उस समय भी उस पर गाड़ी चढ़ा सकते थे जब परवेज ने उसे बचाया था। उनका मकसद सिर्फ हमें डराना था और कुछ नहीं, ताकि जो हम कर रहे हैं वो ना करें। और अन्ना, डर से ना डरने का एक ही रास्ता है कि डर से गुजर जाओ। जितना डरोगे उतना भाग आएगा। एक बार सामना कर लो और डर खत्म हो जाएगा। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, आया जी आराम से। अरे ला क्या हुआ जी? सरस्वती को रेडी करो, वो स्कूल जाना अभी। जीनत बहन, तुम वही खाना खाता जो हम खाता, पर हमारा खाना, हमारा बॉडी हमारा बॉडी को लगता, और तुम्हारा खाना तुम्हारा दिमाग को। छाला తెలివైన दानवी, तुम तेज, बहुत तेज। हाँ, एक FIR लिखाने का। साहब वो वाले रूम में, उनसे लिखवा लो। जीनत बहन आप? जीनत बहन, इसका ये हालत तुम किया? अन्ना कैसे आप? बैठो 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 बैठो। सब खैरियत? दिक्कत तो रहेगी जिंदगी पर चलने में, लेकिन अभी धीरे धीरे काम शुरू किया है। एक रपट लिखवानी है। रिपोर्ट? अन्ना चाय कॉफी? हाँ हाँ, पहला रपट लिखना। ठीक है, बताइए क्या हुआ? किसी ने रिहाना को गाड़ी से मारने की कोशिश की है। रियाना को? रियाना को? ऐसा उल्लू की तरह हमारी तरफ क्या देखता? अन्ना, आप लोगों को कैसे कोई डरा सकता है? अब तो हैदर भाई भी तो आप लोग के पाले में है। वही तो जानना है। अगर हम सब एक हैं, तो ऐसा कौन है जो हमसे अलग है? अब बंबई को औरत के दिमाग का दिमाग चलाएगा। औरत के दिमाग का दिमाग। कबीर भाई, उसका नाम जीनत है और उसी ने हैदर और अन्ना को एक साथ किया है। अरे नहीं रे, मतलब से किया। दोनों को एक दूसरे से नुकसान ही है ना। औरत तो बहाना है।
फर्क तो अपन को पड़ेगा। अलग अलग दोनों को संभालना आसान है, अब साथ में फर्क तो पड़ेगा ना। सुनो रे, अपने लोगों के संपर्क में रहो। आजाद देश में धंधा फैलाना है। अब किसी की बेवकूफी से हम घाटा तो नहीं सह सकते ना। वाह, कब से खाना बना रहे हो? 12 साल के सर। 12 साल? 12 साल? मेरी मां मेरे को 6 साल खाना खिलाई, ये 12 साल। 6 साल ज्यादा, 6 + 6 12। ये लो, इससे मुंह नहीं जलता जैसे तुमने मेरा जलाया। हिसाब किताब बराबर। गलती की, सजा मिली, याद रहेगा। याद रहेगा तो दोबारा नहीं करेगा। पानी मिलेगा? क्या है कि खुद से जलील होकर यहाँ पे आना पड़ा कि किस मुंह से मांगूंगा। बेटा, मुंह तो एक है, दूसरा कहाँ से लाऊं? मुझे पता था कि तुम गाली जरूर दोगी। जब गाली दोगी तो एक मटका पानी भी दे देना। अरे मामा जी, हम आपको ना कैसे बोलेंगे? आप जीनत के सास ससुर जो हैं, वो भी बेचारी तो आप लोगों की गालियां सुन सुन के आप सबकी सेवा करती रहती थी। तो हम भी वही करेंगे ना। लेकिन हम अपने मन की गालियों को कैसे रोके आप लोगों के लिए? बेटा, ये तो बिना बोले ही समझ गए। तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, मामी और मुझे जो चुन चुन के गालियां दे रही है ना, काबिले तारीफ है। एक बात बताऊं, तुम भी बेटा हमारी टक्कर की कलाकार हो। यही रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। वाह, मामा जी। अरे बेटा वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें देखकर मुझे तरस बहुत आता है। ऐसा लगता है शेरनी के साथ किसी बकरी के बच्चे को बांध दिया। क्या मतलब मामा जी? शेरनी, बकरी का बच्चा, किस संदर्भ में आप बोलना चाहते हैं? संदर्भ मतलब कि किस सिलसिले में? अरे तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी खटिया खड़ी कर रखी है, इस संदर्भ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ओह मामा जी, वैसे मामा जी आपको तो देख के ऐसा लग रहा है ना कि मामी ने आपकी खटिया बहुत हिला रखी, कोई कसर नहीं छोड़ा है। अरे बिटवा, तुम मियाँ बीवी को एक ही आदत है कि किसी की दुखती रख पे पांव रखना। इस पानी के चक्कर में हम भी बेशर्म कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए यहाँ पे आ गए। मामा जी,
ये लीजिए, ऐसे एहसान मान के लीजिएगा और थोड़ा अपने मुंह पर भी डाल लीजिएगा, थोड़ी लानत कम हो जाएगी। तुमसे बेटा यही उम्मीद थी हमें। यही रखिएगा हाँ। उम्मीद। दोबारा कौन हटाइए? आदाब, कैसी हैं आप? हमारी छोड़ी अपनी खैरियत बताएं। मेहरबानी है ऊपर वाले की और आप लोगों की भी। कल से डॉक्टर उठा उठाकर हालचाल पूछ रहे हैं और फिर बोलते हैं खूब सोइएगा, आराम मिलेगा। चलिए, आपको अकेलापन नहीं खल रहा होगा अब। बेटा, आपके भी घुटने में चोट लगी थी, आप कैसी हैं? आंटी ने पट्टी बांधी थी, मगर आपकी पट्टी बड़ी है और मेरी पट्टी छोटी है। टॉफी खाएंगे? अरे, ये आपको किसने दी? कल एक मरीज का जन्मदिन था, उसी ने दिया था। अंकल लीजिए, आप मेरा टिफिन खा लीजिए। आपको पता है बेटा, इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की का नाम क्या है? पता नहीं। रेहाना। अरे वो तो मेरा ही नाम है। तो आप ही तो हैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की। जीनत जी, वैसे आपको रेहाना को हॉस्पिटल में नहीं लाना चाहिए। क्यों? यहाँ पे कई तरह के मरीज हैं, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। वो क्या होता है? जो बीमारी छूने से हो जाती है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। तो फिर आपको भी छूने से? नहीं बेटा, मेरे तो सिर्फ हाथ पैर टूटे हैं। आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जीनत जी, आप लोगों ने मेरे फर्ज को एहसान मान लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस जमाने में एहसान की जगह कोई फर्ज निभा दे तो इज्जत के काबिल होता है। आप ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रुक रुक के सांसें चलती है, आहटें जब तेरी होती है। रुक रुक के सांसें चलती है, आहटें जब तेरी होती है। पाकीज़ा सा है ये इश्क मेरा, चाहूं कुछ और न मैं, तू जो है। धीरे धीरे दोनों करीब आए, धीरे धीरे प्यार हो जाए। धीरे धीरे दोनों करीब आए, धीरे धीरे प्यार हो जाए। लूंगे नीचे। क्या मुल्ले भाई, बस बस सबको नहा धो के बुलाया। नहा के आया? कपड़ा क्यों नहीं बदला? क्या मुल्ली भाई, किसी को टपकाना है या किसी का माल उठा के लाना है? तुम लोग बस यही सब गंदी बातें करो, इधर खड़े रहो।
ముందుకు కూర్చోరండి ఆగితే आप सबको सुबह सुबह यहाँ इसीलिए बुलाया है कि मैं राखी बांध सकूं। अभी समझ में आया? अन्ना, आपकी आंख में कुछ चला गया क्या? बाद में बांधो राखी। नहीं, तुम बांधो राखी बांधो। सावित्री के जाने के बाद 8 साल में पहली बार कोई राखी बांध रहा है। ये लो, सावित्री का नाम लिया नहीं और इसका ऑल इंडिया रेडियो चालू। अरे कैसा आदमी। जीनत बेन, ये मुरली का तो हमेशा का नाटक है। वो दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि मुरली को आज छुट्टी चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैजू बावरा देखने को जाता। क्या क्या भाभी? मुरली, ये हम क्या सुनता? तुम अब भी वो खरोड़ी मल का बेटी का पीछे भक्त? अन्ना, आज वो फिल्म का वादा है। जीनत बहन, मैं इसका बारे में तुमको बताता। मैं इसको खरोड़ी मल के घर भेजा, घर से बाहर निकालने के बाद। और ये खरोड़ी मल का बेटी देखा और बेटी पर लट्टू और बेटी को जुबान देकर आया कि अपन का होते कोई तुमको घर से नहीं निकालेगा। उसका बाप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता और इसको, इस पागल को अंदर जमा करता। और सबसे कमाल का बात कि वो लड़की इसका जमानत किया और इसको बाहर निकाला। चलो ठीक है, तुम जाओ। ये सब क्या है थाली में? ये चेन, अंगूठी, घड़ी। सिस्टर, ये तुम्हारा लिए। वापिस दो इन सबको। आप लोगों से रिश्ता जोड़ा है, बेचा नहीं है। जो आप पैसा और घड़ी देके खरीद ले। हैदर लड़ने नहीं आया।